कभी कुछ बड़ा करने की अपने अंदर एक हिम्मत ला पाओगे। और ये हिम्मत न केवल आपके लिए धर्म को मार्ग पर आगे बढ़ाने की होगी, इसमें धर्म नहीं सिखाया जाएगा, ये आपके अंतरंग के आत्मविश्वास को जागृत करने वाली चीज होती है। जो बच्चा एक बार इस तरह का आत्मविश्वास जागृत कर लेता है, वह फिर अपने जीवन में, चाहे उसे कोई बहुत बड़ी रिस्क लेनी हो जॉब के पर्पज से या कोई और अपनी स्टडी के पर्पज से, वह उस रिस्क को ले लेगा और उससे जो है वो जीत हासिल कर लेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ये कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। तो ये मत समझो कि स्वात्म साधना करने का मतलब केवल धर्म साधना है। स्वात्म साधना करने का मतलब है अपने अंदर वह क्वालिटी डेवलप करना जो अपने अंतरंग में छिपी हैं। हम अपने भीतर छोटी छोटी बातों में संदेह करने लग जाते हैं, असमंजस में पड़े रहते हैं, ये करूं कि वो करूं, ये कर लिया तो क्या होगा, वो कर लेंगे तो इससे कहीं ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। ऐसी तमाम चिंताओं से घिरे हुए हम तमाम समय निकालते रहते हैं। इन सब चिंताओं से मुक्त होने का साधन क्या है? ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर निस्संदेह भाव आएगा, निर्भीक भाव आएगा, तभी आप अपने जीवन को आनंद के साथ जी पाओगे। तो धर्म केवल आपको इतना ही नहीं सिखाता कि केवल बस ये कर लो, वो कर लो, ये क्रियाएं, वो क्रियाएं, इसका नाम धर्म नहीं होता। धर्म होता है अपनी आत्मा के स्वभाव को जानना, अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करना, अपने दोषों को समूल नष्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना। इसका नाम क्या होता है? धर्म होता है। ये धर्म तो हमने कभी सीखा ही नहीं, और जब सीखने की इच्छा बनेगी तब तक हम कुर्सी पे बैठने लायक हो जाएंगे, उनको एंट्री मिलेगी नहीं। तो 2 ही दिन से गए। समझ में आ रहा है? भगवान तीर्थंकर के मार्ग पर चलने वाले जो जीव वास्तविक रूप से धर्म की आराधना करते हैं, वो भगवान के इन्हीं गुणों को देखते हुए करते हैं। अगर भगवान ने निर्दय होकर के सब कुछ भस्मसात किया था, तो हम भी थोड़ी देर के लिए निर्दय होने की चेष्टा करें। आपके हर क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब आप कभी ना कभी उस क्षेत्र में अपने आप को निर्दय भाव से देखेंगे। आपको निष्ठुर बनना पड़ता है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी, अच्छा व्यवसाय करने के लिए भी आपको निष्ठुर बनना पड़ता है, और कई बार आपको अपने घर के व्यामोह से दूर भी जाना पड़ता है। और आप उस चीज में सक्सेस हासिल तभी कर पाते हैं जब आप इस तरह से घर को छोड़ करके ही कोई काम करते हैं। देख लो, जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, घर पर कितना समय निकालते हैं। फार्म हाउस बना तो लेते हैं, रहते कब हैं उसमें पूछना उनसे है? कल मैंने पूछा था अशोक से, नहीं आते कब हो यहाँ पे? कभी कभार महीने में 1 आध बार फुर्सत मिल जाए तो फुर्सत मिल जाए तो फुर्सत मिलती कहाँ है? जब हम अपने आप को संलग्न किए रहते हैं कामों में, तो हमें चीजें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन चीजों को उपभोग करने के भी हमारे पास में फुर्सत नहीं होती। आप अपने अंतरंग में जब इस तरह से अपने को ही महसूस करेंगे, तो आजकल जो तमाम चिंताएं हमारे सामने घेरने में आती हैं, उन चिंताओं को, उन भयों को, उन संदेहों को जीतने की अगर हमारे पास भीतर से कोई शक्ति नहीं होगी, तो बाहर से कोई भी क्रिया आपको भीतर की शक्ति उत्पन्न नहीं करा पाएगी। तो ये चीज क्या है? आपको भीतर से मजबूत बनाने वाली चीज है। विपदाओं में, बाधाओं में आप विचलित ना हो, ये ताकत उत्पन्न करने वाली चीज है। छोटी छोटी सी बातों में आपको मर जाने की और सुसाइड करने की कभी विचार ना आ जाए, ये वो चीज है। तो यही चीज हमें तीर्थंकरों ने सिखाई। अपने आप का जो भाव है, अपने आप से जुड़ने का जो भाव है, वो भाव हम अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तो ये चीज हमारे अंतरंग को मजबूत बनाती है। जिसका अंतरंग मजबूत रहता है, जिंदगी जीने का आनंद उसी को आता है। सुनते हो? हाँ, दुनिया के पीछे पड़े रहोगे
तो दुनिया में कभी भी आपको सुकून कितना मिलेगा ये आप सीख सकते हो, देख सकते हो। जिंदगी जीने का सही आनंद तभी आता है जब हम दुनिया को थोड़ा सा दूरी से देखना सीखें। दूरी से देखना सीखें। दूरी से मतलब आप थोड़ा सा दूर बैठ करके दुनिया को देखोगे तो आपको दुनिया सही समझ में आएगी, और दुनिया में घुस करके दुनिया देखोगे तो कभी दुनिया समझ नहीं आएगी। ये एक ऐसे ही आनंद के क्षण होते हैं जब व्यक्ति अपने निकट होता है, अपने आप को देखता है, दुनिया से दूरी बनती है, तब अपने अंदर अपनी समझ ऐसी उत्पन्न होती है कि फिर उसे दुनिया का कोई भी दबाव उसके लिए बाधक नहीं होता है और वह अपने अंतरंग को निखार पाता है। इस तरह की चीजें आपके सामने पहली बार आती जरूर हैं, लेकिन अगर आपकी सही एक तरह से जानकारी आपको मिल जाए और सही तरह से आपकी बुद्धि काम करने लगे तो आप इन चीज़ों का अच्छे ढंग से उपयोग भी कर सकते हैं। यह सीखना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना खाना पीना जरूरी है। क्या जरूरी है?